तो चलिए आज एक नया टॉपिक सर्कल का, जो कि 2023 में काफ़ी पूछा था, ये नंबर ऑफ टेंजेंट। किस पर? नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट। तो कुछ फॉर्मूले मैं आप लोगों को बताता हूँ और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो कुछ फॉर्मूले को देख लीजिए आप लोग। इसको मैंने रेगुलर कोर्स में करवाया है, तो आप लोग मेरी पिछले वीडियो पर जाएंगे तो सारे फॉर्मूले आप लोग को देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो छोटा बोर्ड में मैंने फार्मूला लिखा है, आप लोग इसको ध्यान से देखिए। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट क्या दिख रहा है? नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट। ओके, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट। तो इसमें आप देख रहे हैं कि हाँ देखिए, C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2। C1 C2 क्या है? दो सर्कल है जिसका सेंटर है। C1 C2 R1 R2 इसका रेडियस है। जब इनका मॉड C1 C2 इज ग्रेटर देन होगा इसकी वैल्यू R1 प्लस R2 से, इसकी बहुत सारी कंडीशंस है, उसको अप्लाइड हम कर देंगे, बाद में समझा देंगे, या फाउंडेशन में जाकर आप देख सकते हैं। फार्मूला जो है C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2, तो इसके कितने टेंजेंट पड़ेंगे? एक दो ऊपर और दो क्रॉस होंगे, तो 4 कॉमन टेंजेंट। CT का मतलब कॉमन टेंजेंट। यदि मॉड C1 C2 इक्वल टू सम ऑफ इस रेडियस, तो इसमें कितने टेंजेंट बनेंगे? कॉमन टेंजेंट दो सर्कल दो ही हैं। देखिए C1 C2 R1 R2 दो ही सर्कल है, इसके एक टेंजेंट दोनों, तीसरा टेंजेंट होगा दोनों के क्रॉस से, तो 3 कॉमन टेंजेंट बनेगा। यदि R1 माइनस R2 इज लेस देन C1 C2 इज लेस देन R1 प्लस R2, तो इसमें कितने बनेंगे? मात्र दो ही बनेंगे। ठीक है, मतलब कि अलग अलग ऐसा करके हम बनाने की कोशिश करते हैं ऐसा, और ऐसा कुछ है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। चौथे नंबर में यदि C1 C2 इज इक्वल टू R1 माइनस R2 होगा, देखिए इसमें कितना था? C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 था, तो 3 कॉमन टेंजेंट बने थे, 1 2 और 3। लेकिन यहीं पर यदि R1 माइनस R2 हो जाएगा मॉड में, ठीक है, R1 इसमें कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव, देखिए मॉड लगा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसके कितने हो जाएंगे? ओनली 1। दो सर्कल बनेंगे, दोनों सर्कल का कॉमन टेंजेंट होगा एक ही। अगर C1 C2 इज लेस देन R1 माइनस R2 हो जाएगा, तो इससे कोई कॉमन टेंजेंट नहीं बनेंगे। तो इसी बेस पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, इसको आप लोग केयरफुल पढ़िए। द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल, एक सर्कल दिया है x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस 18x माइनस 15y प्लस 131। दूसरा दिया है x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6y माइनस 7। तो एक काम करिए, दोनों ये जो सर्कल दिया है इसका हमको क्या निकालना है? सेंटर निकालना है, सर्कल निकालना है। जैसे क्लास 11 में आपने शुरू में जब चैप्टर आपके स्कूल में पढ़ाया गया होगा आपका टीचर, कि सेंटर निकालना, पहले इसको हम किससे कंपेयर करते हैं? x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2y5 प्लस c। अब इसका C1 C2 R1 R2 निकाल के इसमें से हम चेक करते हैं, देखते हैं कि इसमें से कौन सा वैल्यू सेटिस्फाई होता है। यदि C1 C2 पॉजिटिव आता है R1 R2 से, या C1 C2 इक्वल आता है दोनों से, तो उसके आधार पर हम क्या करेंगे? इसका कॉमन टेंजेंट बताना है कि 4 3 2 1। चलिए लेट्स स्टार्ट, आप लोग भी करिए, बहुत आसान है, एकदम इजियर क्वेश्चन है। बस आपको ये फार्मूला बस ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मेरे फाउंडेशंस पिछली वीडियो में देखेंगे तो सारे मैंने डिटेल्स किया है, ये फार्मूला आपको बस ध्यान में रखना है। ओके, चलिए निकालिए, सेंटर निकालिए, देखिए कैसे सेकंडों में सॉल्व हो जाएगा। सेकंडों मतलब मिनटों में सॉल्व हो जाएगा। तो हमारा जो कॉमन जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल का क्या आता है? x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो इससे हम निकाल लेंगे। देखिए पहला सर्कल का कितना है? 2g इक्वल टू माइनस 18, कंपेयर करेंगे तो g है ना माइनस 9 हो गया ना। और ऐसे करते थे 2f इक्वल टू 15, तो f इक्वल टू 15/2, तो हो गया माइनस 15/2, ये C1 निकल गया। ठीक है, दूसरा सर्कल दिया है 2g इक्वल टू माइनस 6, तो z चाहे तो आप लोग डायरेक्ट कर सकते थे आपका, तो 2f इक्वल टू कितना दिया है? माइनस 6, f इक्वल टू माइनस 3, मैंने इसका सेंटर निकल गया थी। पॉजिटिव कैसे हो गया? क्योंकि सेंटर निगेटिव होता है।
अब इसका दोनों का हम त्रिज्या निकालेंगे। R1 इजिकल टू कितना हो जाएगा, त्रिज्या की वैल्यू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, तो जी आपको कितना है 9 का स्क्वायर मैंने 81 प्लस 225/4 और माइनस सी मैंने सी की वैल्यू कितना है -131। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, आप सॉल्व करिए और R2 इजिकल टू कितना हो जाएगा जी स्क्वायर मैंने 9 + 9 माइनस सी तो कितना है +7। ये तो 5 आ गया R2 5 आ गया और R1 कितना आ जाएगा, अंदाजा करिए। ऐसा करते हैं ना अपन छोटे क्लास में। जाती है 12 के 2 5 to 2 ऐसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे आप लोग, है ना। तो सब्ट्रैक्ट करने पर हमको जो वैल्यूज आएगी उसको निकाल लेना है आपको, दोनों को ऐड कर लेना। मैं 2 to 5 ठीक 2 to 5 आ रहा है तो 15/2 आ गया। ठीक है, ये R1 आ गया 15/2, R2 आ गया 5। तो अब आपको क्या करना है, देखते हैं C1 C2 निकालते हैं। ठीक है, C1 C2 डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला में हम क्या निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला में आप क्या करेंगे, C1 कितना है, C1 कितना है 9 - 3 9 - 3 का होल स्क्वायर। ये देखिए C1 है 9 - 3 और -15/2 और -3/2 है ना, कितना हो जाएगा 15/2 - 3। अच्छा, ये निगेटिव पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि निगेटिव है ना। तो 15/2 - 3 का होल स्क्वायर। चलिए सॉल्व कर देते हैं। C1 C2 कितना आ जाएगा, 9 में से 3 गया 6 36, ये 6 15 में से 6 जाएगा तो 9 81/4। ऐसा कुछ आ गया हमको, ऐसा कुछ आ गया। तो 36 × 81/4 36 + 81/4 144 144 + 81/4 4 1 5 225 माने 15/2 आ गया, 15/2 आ गया। ये गलती आ गया कैसे, अच्छा एक बार चेक करते हैं तो कैसा आ रहा, R1 गलती आ गया, ओह सॉरी 5 आएगा ना, इसमें सब्ट्रैक्ट नहीं किए थे अपन। 32 ऐसा हुआ था ना, 4 × 4 और 2 to 5 9 4 5 ये हाँ 25 तो 5/2 आ जा रहा है ना। तो हम अपन चेक करते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो अपने को निकल गया C1 C2 कितना निकल गया 15/2। अब R1 + R2 करते हैं तो मेरे को लगता तो आ जाएगा 5 + 5/2 तो आ तो गया 15/2 मीन्स C1 C2 = R1 + R2। यहाँ पर कौन सा कंडीशन लागू होगा, कौन सा कंडीशन, ये दो सर्कल हैं, दो सर्कल टच कर रहे हैं, इस टेंजेंट तो कॉमन टेंजेंट आ जाएगा आंसर 3। ये आप ऑप्शन आ गया। ठीक, यही था क्वेश्चन, यही था इसका सॉल्यूशन और यही था 2023 का मेंस का क्वेश्चन जो कि 15 अप्रैल का शिफ्ट फर्स्ट में आया था कि नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट निकालना था दोनों का।
तो आपको जब ये फार्मूला क्लियर होगा कॉमन टेंजेंट का, यदि C1 C2 मॉड C1 C2 ग्रेटर देन R1 प्लस R2 होगा तो कॉमन टेंजेंट 4 होंगे। यदि आपको C1 C2 इक्वल टू R1 प्लस R2 होंगे तो कॉमन टेंजेंट कितने होंगे? 3 होंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। यदि आप मेरे चैनल को नए देख रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन, तो कुछ लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, देखते हैं तो बहुत बुरी बात है भाई। वीडियो को पहले सब्सक्राइब कीजिए, देखते हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद इसको लाइक करके कमेंट करिए। ओके, थैंक यू, मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में।